हेलो नॉलेज सीकर्स। एज यू नो दैट 1858 में अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र पेंसिल्वेनिया में जब पहली बार कच्चे तेल को एक्सप्लोर किया गया तो उस दशक को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाने लगा। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा डर अंधेरा जो दूर हो गया, लोग अब रात को भी घरों से बाहर निकलकर चौराहों पर कुछ देर तक समय व्यतीत करने लगे। जो लोग जॉर्ज मिशेल और उनके टीम मेंबर एडविन ड्रेक और विलियम स्मिथ को पागल समझते थे, वो लोग दांतों तले उंगली काटने लगे कि कुआं खोद कर तो सिर्फ पानी निकाला जाता था, अब हम लोग धरती में ड्रिलिंग करके ढेर सारे कच्चे तेल भी निकाल सकते हैं। लेकिन उन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या पूरी धरती में ड्रिलिंग करके पानी की तरह हर जगह क्रूड ऑयल एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चा तेल सीमित मात्रा में होती है और हम वहाँ ड्रिलिंग करके सालों साल तक अनलिमिटेड क्वांटिटी में कच्चा तेल निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए किसी और जगह हमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जैक्टली किस जगह पर पेट्रोलियम का भंडार है, और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल स्टेप्स हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स ट्राई टू नो अबाउट दैट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रूड ऑयल डिटेक्शन का पहला स्टेप है रीजनल रिकनेसेंस। इसमें जनरली एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है जिसमें पोटेंशियल एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस किया जाता है। इसका डाटा कलेक्शन जनरली कई तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें पहला है एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट इमेजरी। इसमें सरफेस के स्ट्रक्चर और फीचर्स का एनालिसिस किया जाता है। और दूसरा है रिमोट सेंसिंग डाटा। इसमें हाइड्रोकार्बन रिसाव और सरफेस मैपिंग का पता लगाना होता है। और क्रूड ऑयल का दूसरा स्टेप है बेसिन एनालिसिस। इसमें पेट्रोलियम संचय की संभावना को समझने के लिए उस क्षेत्र का जियोलॉजिकल हिस्ट्री और इवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है। मतलब 4.5 बिलियन के पृथ्वी में चट्टानों का निर्माण, प्राकृतिक आपदा और इकोसिस्टम का फॉर्मेशंस का स्टडी और एनालिसिस किया जाता है। और फाइनली थर्ड एंड लास्ट स्टेप है लीड आइडेंटिफिकेशन। और इस स्टेप को डिटेल्स में समझने के लिए इसे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला ERT यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी, और दूसरा जियोकेमिकल सर्वे, तीसरा रिमोट सेंसिंग, चौथा सिस्मिक सर्वे। खासकर ये चारों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोकार्बन डिटेक्शन में, जिसमें पहला है ERT यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी, जिसमें निचले सतह के चट्टानों की इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी को मेजर करता है, जो मुख्यतः तरल पदार्थों की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। और दूसरा है जियोकेमिकल सर्वे, जिसमें ये एक भू रासायनिक सर्वेक्षण है जिसमें पेट्रोलियम से संबंधित रसायनों के संकेतों के लिए मिट्टी और चट्टानों के नमूनों का विश्लेषण करता है। और तीसरा स्टेप है रिमोट सेंसिंग। ये एक मॉडर्न सेंसिंग डिवाइस है। अगर उप सतह में पेट्रोलियम का कलेक्शन है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सैटेलाइट या एरियल इमेजरी का यूज किया जाता है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्मिक सर्वे। ये एक कंपैरेटिवली जटिल सर्वे है और कॉस्टली भी है, जिसमें संभावित क्षेत्र में लगभग 200 फीट तक होल कर दिया जाता है और अप्रोक्स 2.5 केजी का बॉम्ब या डायनामाइट विस्फोट कर दिया जाता है, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर तक का ज़मीन के अंदर का एरिया कांप उठता है। इसके साथ ही एक सिस्मिक तरंग रिलीज होती है जो अलग अलग अवस्था वाले पदार्थ से टकराता है, और ठीक इसके ऊपर ऊपरी सतह पर इक्विपमेंट्स होते हैं जो तरल या ठोस पदार्थों के टकराए वेव को सिस्मिक फोन से कैप्चर कर लेता है और सुपर कंप्यूटर की मदद से जियोलॉजिस्ट द्वारा डाटा को एनालाइज कर लिया जाता है और पता लगा लेते हैं कि उस एरिया में कितने मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद हैं। और अगर उस क्षेत्र में पेट्रोलियम का कलेक्शन ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए। और इस प्रोसीजर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।